हमें लगता था कि हम अपने सोलर सिस्टम को अच्छी तरह जानते हैं, पर ऐसा नहीं है। न्यू रिसर्चेस से पता चला है कि हमारे सोलर सिस्टम के पास ही एक अनसीन 9th प्लैनेट भी हो सकता है, और ये शायद बहुत बड़ा हो। प्लूटो से 5000 गुना बड़ा और अर्थ के मास से 10 गुना ज्यादा बड़ा। एस्ट्रोनॉमी में हमारा सामना ज्यादा रेवोल्यूशन से नहीं होता है, लेकिन ये डिस्कवरी काफी बड़ी है। ये सोचकर बड़ा अजीब लगता है कि हम काफी टाइम से यूनिवर्स पर नजर रखे हुए हैं, फिर भी हमें ये 9th प्लैनेट कभी दिखाई नहीं दिया। अगर ये प्लैनेट 9 वाकई मौजूद है, तो ये कैसा दिखता होगा? क्या ये कोई रॉकी सुपर अर्थ की तरह है, कोई आइसी मेगा प्लूटो या गैसी मिनी नेपच्यून? क्या प्लैनेट 9 किसी दूसरे स्टार से अलग हुई एलियन दुनिया है? और क्या ये सन से 100 बिलियन माइल्स दूर लाइफ को एक नया घर दे सकता है? जरा रात को आसमान की तरफ देखिए। स्टार्स अपनी जगह फिक्स्ड मालूम होते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक उन्हें देखेंगे तो उनमें से कई अपनी जगह बदलते दिखेंगे। धीमी स्पीड वाली यही रोशनियां प्लैनेट्स हैं, रॉक या गैस के ऐसे बड़े बड़े टुकड़े जो हमारे होम स्टार सन का चक्कर काटते हैं। हमें लगता था ये प्लैनेट 8 है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें लगता है हम अपने सोलर सिस्टम को अच्छी तरह समझते हैं, हमें सारे प्लैनेट्स मिल गए हैं, लेकिन सच ये है कि हमने एक बड़ी चीज को मिस कर दिया। सन 2014 में एस्ट्रोनॉमर्स का एक ग्रुप काइपर बेल्ट को स्टडी कर रहा था। ये आईसी एस्ट्रॉइड्स की एक बड़ी सी ऐसी पट्टी है जो नेपच्यून की ऑर्बिट के काफी बाहर मौजूद है। इनमें से ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स सन के चारों तरफ गोल गोल घूमते हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स एक छोटे ग्रुप को लेकर हैरान हैं जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करता और वाइल्ड एक्सटेंडेड ऑर्बिट्स में मेन बेल्ट से काफी बाहर घूमता रहता है। काइपर बेल्ट से काफी बाहर मौजूद कोई चीज इन एस्ट्रॉइड्स को इनके इलाके से बाहर ला रही है, और इसका साइज किसी बड़े प्लैनेट जितना है। कैलटेक एस्ट्रोनॉमर माइक ब्राउन ने इन अजीब ऑब्जर्वेशंस के बारे में सुना है और उन्होंने प्लैनेट थ्योरी को गलत साबित करने का फैसला किया है। हमने जब इन चीजों के इन अलाइनमेंट्स को देखा तो हमें लगा कि अब तो हर कोई ये कहेगा कि एक नया प्लैनेट दिख रहा है, लेकिन हमें बहुत स्ट्रांगली ये प्रूव करना है कि ये कोई प्लैनेट नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोई नया प्लैनेट है ही नहीं। माइक ने अपने साथी कॉन्स्टेंटीन बटीगन से एक कंप्यूटर सिमुलेशन रन करने को कहा ताकि पता चले कि 9th प्लैनेट का काइपर बेल्ट पर क्या असर होता है। हैरानी की बात थी कि सिमुलेशन से ऐसी एलोंगेटेड ऑर्बिट्स का अंदाजा हुआ जो पहले देखी गई ऐसी ऑर्बिट्स जैसी ही थी, लेकिन इस सिमुलेशन ने एक सरप्राइज भी दिया। ये सरप्राइज था कि पहले सेट के ही परपेंडिकुलर रोग ऑर्बिट्स का एक दूसरा सेट भी होना चाहिए। अगर माइक काइपर बेल्ट के अंदर इन अजीब चीजों को लोकेट कर सकते थे तो फिर प्लैनेट 9 का होना तय था। मैं इन स्टिमुलेशन रिजल्ट्स को माइक के ऑफिस ले गया जो मेरे ऑफिस से थोड़ी ही दूरी पर है। मैंने उनसे कहा, देखो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। वो बोले नहीं, 2012 DR30 नाम का एक ऑब्जेक्ट है जिसकी ऑर्बिट तुम्हारे वाले ऑब्जेक्ट जैसा ही है। माइक का एस्ट्रॉइड इस प्रेडिक्शन से काफी सिमिलर लगता है। वो ऐसे और ऑब्जेक्ट्स के लिए पुराने रिकॉर्ड्स देखते हैं और उन्हें ऐसे 4 और ऑब्जेक्ट्स इसी जगह पर मिल जाते हैं, लेकिन वो इस प्रेडिक्शन से आखिर कितने करीब हैं? मुझे याद है, मैं सोच रहा था कि हम अब डेटा यानी रियल ऑब्जर्वेशनल डेटा को मॉडल के ऊपर रखेंगे, और माइक ने कहा कि अगर ये दोनों मैच कर जाते हैं तो हो सकता है कि मैं बेहोश हो जाऊं। थियरी कहती है कि उन्हें यहाँ पर और यहाँ पर होना चाहिए। मैंने तुरंत कैलकुलेशन की ताकि पता चले कि वो कहाँ थे, और फिर पता चला कि वो यहाँ हैं। 1 2 3 4 5 ये उन्हीं लाइंस पर हैं जहां हमने इनके बारे में प्रेडिक्ट किया था। जैसे ही हमने ये सब देखा, हमारा शक दूर हो गया और हम ये सोचने लगे कि अब हमें इसके बारे में सबको बता देना चाहिए, क्योंकि ऐसा एक्चुअली है।
माइक और कॉन्स्टेंटीन सोलर सिस्टम के सबसे बड़े सीक्रेट को अनलॉक कर चुके हैं। प्लेनेट 9 वाकई असली था और इसका साइज शायद हमारी अर्थ के मास से 10 गुना तो होगा। हम अपने मून या प्लूटो जैसी किसी चीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्लेनेट के साइज वाले किसी चीज की, और इसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट इन चीजों पर असर डाल रहा है। कोई बड़ा सा प्लेनेट हो सकता है और ये हमें नजर भी नहीं आया है। शायद ज्यादातर लोग इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन एविडेंस सच में रिमार्केबल है। प्लेनेट 9 मौजूद है, ये प्रूव करने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स को ये अपने टेलीस्कोप से नजर आना चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, कंप्यूटर सिमुलेशन से इसकी लोकेशन का एक ब्रॉड आइडिया ही मिलता है और प्लेनेट 9 बहुत दूर है और बेहद धुंधला सा दिखता है। हम प्लैनेट्स के जहाँ मिलने की उम्मीद करते हैं ये उस जगह से काफी दूर है। अगर ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में है तो शायद इसकी ज्यादातर लाइफ सन से इतनी दूर बीतती है कि हम इसे मिस कर गए। तो प्लेनेट 9 भला कितनी दूर है? इसकी विशाल ऑर्बिट को समझने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इसका एक स्केल मॉडल बनाया जाए, और शायद जरूरत होगी। हर ड्रोन एक अलग प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है और ऑर्बिट स्पीड्स को इस तरह सेट किया गया है ताकि एक अर्थ ईयर को सिर्फ 30 सेकेंड में कंप्लीट किया जा सके। ये अभी से साफ हो गया है कि ये इनर प्लैनेट्स कितने। मैं इन चीजों को हाथ पर निकाल रहा हूँ। आपको मर्क्यूरी तो शायद ही दिख रहा होगा। इसका साइज किसी पिन हेड जितना है। इसका कलर ऑरेंज है और ये बहुत छोटा सा है। ये येलो वाला वीनस है, ये ब्लू वाला है अर्थ, और ये है मार्स। एक दूसरे के नजदीक इन रॉकी प्लैनेट से काफी दूर है पहला गैस जायंट प्लैनेट, जुपिटर। इस स्केल पर ये सन से एक फुटबॉल फील्ड से थोड़ी ज्यादा दूरी पर है। 120 मीटर चलने के बाद हम पहुंच गए हैं जुपिटर तक, जो सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट है। लेकिन इस साइज स्केल के हिसाब से भी जुपिटर का साइज सिर्फ एक लॉलीपॉप जितना है। सैटर्न तक पहुंचने के लिए एक और फुटबॉल फील्ड जितनी दूरी तय करनी होगी। अब हम इस लेक बेड से आगे देख रहे हैं। मुझे ड्रोन्स दिखाई नहीं दे रहे हैं जिन्होंने काफी दूरी तय कर ली है। यूरेनस तक की दूरी तो और भी ज्यादा है। प्लैनेट 9 की जो ऑर्बिट है वो बेहद एलिप्टिकल है। सूर्य से इसकी सबसे नजदीकी दूरी भी 19 बिलियन माइल्स है। ये नेपच्यून की ऑर्बिट से 6 गुना ज्यादा चौड़ी है और सबसे दूर वाली जगह पर प्लैनेट 9 112 बिलियन माइल्स दूर है। और इस स्केल पर ये दूरी किकबॉल साइज के हमारे सन से करीब 18 माइल्स है। यहाँ रोड खत्म हो जाती है। जहाँ हमने सोलर सिस्टम की शुरुआत की थी वहाँ से अब हम करीब 18 माइल्स आ चुके हैं। लेकिन सोलर सिस्टम के स्केल पर यह दूरी 100 बिलियन माइल से भी ज्यादा होगी। हमें प्लैनेट 9 के ऑर्बिट के सबसे दूर वाले हिस्से तक पहुंचने के लिए इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी। ये तो हुआ स्केल, लेकिन हमें यह नहीं पता कि प्लैनेट 9 दिखता कैसा होगा। पर इसका साइज शायद इस छोटी बॉल जितना होगा। तो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स के लिए चैलेंज ये है 18 माइल्स दूर से किसी छोटी बॉल को कैसे देखें। हमें यही काम करना है। अगर प्लैनेट 9 मौजूद है तो इसकी एक और खूबी है जिससे इसे देखना बहुत मुश्किल होगा। इसकी ऑर्बिट बहुत ही स्लो है। एस्ट्रोनॉमर्स प्लैनेट्स को उनके बैकग्राउंड स्टार्स के साथ वाली उनकी मूवमेंट के जरिए ढूंढते हैं, लेकिन प्लैनेट 9 तो अपनी जगह से जैसे हिलता ही नहीं। याद रखिए कि करीब 29 किलोमीटर दूर 800 मीटर के छोटे से दायरे में इनर सोलर सिस्टम मौजूद है, जहां उन ऑर्बिट्स को 1 साल या उससे कम लगता है। वहीं मर्क्यूरी 88 दिन में सन के चक्कर लगा लेता है। तो यहाँ बेशक काफी तेज हवा है, लेकिन फिर भी हमें प्लैनेट 9 में ज्यादा मोशन नजर नहीं आ रहा। हमें सन के चारों तरफ इसकी ऑर्बिट कुछ खास नहीं दिख रही। यहाँ अहम बात यह है कि ये सन से इतना दूर है कि इसकी ऑर्बिट को 10,000 साल से भी ज्यादा लगते हैं। अब जरा अर्थ से इसकी तुलना कीजिए, जो 1 साल में सन का चक्कर लगा लेती है। 10,000 साल बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसका मोशन बहुत स्लो है। हम एक ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जिसकी मूवमेंट बहुत स्लो है और इसलिए इसका नजर आना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो रोजाना बहुत थोड़ा सा मूव कर रहा है। हमारे टेलीस्कोप्स को प्लैनेट 9 को देखने में कई साल लग सकते हैं।
और तब तक हमारे साइंटिस्ट सिर्फ ये स्पेक्यूलेट ही कर सकते हैं कि ये मिस्टीरियस दुनिया कैसी होगी। हम फिलहाल ये अंदाजा तो लगा रहे हैं कि प्लैनेट 9 एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमें ये बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये कैसा है, इसलिए हम इसके बारे में जो चाहे इमेजिन कर सकते हैं। साइंटिस्ट इस बारे में बता जरूर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि इसके बारे में कुछ पक्की इन्फॉर्मेशन मिले। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है? साइंस के हिसाब से 3 पॉसिबिलिटीज है और पहली वाली कमाल की है। प्लैनेट 9 उन्हीं मटेरियल्स से बना हो सकता है जिनसे अर्थ बनी है, लेकिन ये इससे 10 गुना बड़ा हो सकता है, यानी एक रॉकी सुपर अर्थ। लेकिन सन से इतनी दूर होने की वजह से ये विशाल रॉकी प्लैनेट दिखेगा कैसा? इस अजीब वॉल्केनिक प्लैनेट पर आग से बने निशान हैं, जो डीप स्पेस के ठंडे अंधेरे से न जाने कैसे निकलता है।